देवताओं और दानवों ने प्रजापति से यह प्रश्न किया कि हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों में ही बोल रही हूँ क्योंकि आपको पहले करवा दिए थे ना मैंने। बस आप लोग ध्यान से सुनो, फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं भेज दूंगी। हाँ बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, कि हम दोनों में से बुद्धि में कौन बड़ा है। देवताओं ने अपनी सूझबूझ कैसे दिखाई? तो देवताओं ने अपने सहयोग से एक दूसरे को भोजन कराकर अपनी सूझबूझ दिखाई। ठीक है, उन्होंने अपनी सूझबूझ क्या दिखाई थी, कैसे दिखाई थी? कि एक दूसरे को भोजन कराकर उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई थी। फिर है, प्रजापति ने भोजन करने के लिए किनको आमंत्रित किया? तो प्रजापति ने भोजन करने के लिए किस किस को आमंत्रित किया? गुरमेश आ गया है? डेली क्यों नहीं लेते हो क्लास? ठीक है, तो प्रजापति ने भोजन करने के लिए देवताओं और दानवों को आमंत्रित किया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? चलो आप लिख रहे हो चैट बॉक्स पर तो लिखिए आंसर। प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी? यस, क्या शर्त रखी थी? प्रजापति ने भोजन करने की ये शर्त रखी कि आप दोनों को ये खाना बिना कोहनी मोड़े खाना है या भोजन करना है। ठीक है, शोरगुल कौन कर रहे थे और क्यों? तो इसका आंसर आएगा शोरगुल दानव कर रहे थे बिना कोहनी मोड़े लड्डू खाने के चक्कर में। वे लड्डुओं को ऊपर उछालते और मुंह में लपकते। ठीक है, वो क्या करते थे? वो लड्डू को ऊपर की साइड उछालते और मुंह में लपकते। इसलिए अब जब उनके मुंह में वो लड्डू आ नहीं पाता था तो क्या हो जाता? लड्डू नीचे गिर जाता था। तो इसलिए कमरा व उनके कपड़े गंदे हो रहे थे और इससे शोरगुल भी हो रहा था। फिर है, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया और क्यों? तो प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया क्योंकि देवताओं ने शर्त के अनुसार बिना कोहनी मोड़े अपनी सूझबूझ से एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बुद्धिमानी दिखाई। ठीक है, प्रजापति ने किसको श्रेष्ठ बताया था? प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया था क्योंकि उन्होंने अपनी सूझबूझ से एक दूसरे को भोजन करा करके अपनी सूझबूझ दिखाई थी। ठीक है, अब देखो इसमें प्रश्न 9 आएगा आपका मुहावरे का। ठीक है, जैसे पहले भी लिखे थे ना मैंने मुहावरे के दोष। हाँ, पहले पार्ट 4 में भी थे आपके 2-3 मुहावरे लिखे थे ना, उसमें भी उसी तरह से इस पाठ में भी है। जैसे टूट पड़ना एक मुहावरा आया है ना, जिसका अर्थ क्या है? एकदम से झपट लेना, झपट पड़ना उस पर। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें दो मुहावरे और हैं, चूर चूर होना और सूझबूझ दिखाना। आता है किसी को इसका अर्थ? चूर चूर होना, इसका अर्थ क्या होता है? आता है किसी को? अगर किसी को आता है तो आप चैट बॉक्स पर लिखिए। चूर चूर होना नहीं, चलो मैं ही बता देती हूँ। देखो, चूर चूर होना बिखर जाना। ठीक है, टूट जाना, चूर चूर होना यानी बिखर जाना। फिर दूसरा है सूझबूझ दिखाना यानी अपनी समझ से काम लेना। सूझबूझ दिखाना यानी अपनी समझ से काम लेना। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको एक गद्यांश लिखूंगी। ठीक है, एक गद्यांश है, उस गद्यांश
ठीक है, एक गद्यांश है आपका, और उस गद्यांश को मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ही भेजूंगी, और उसके क्वेश्चन आंसर है, तो वो भी आपको कॉपी में ही करना है। ठीक है, जो भी वर्क मैं सेंड करूंगी ना ग्रुप पर, वो सारा वर्क आपको कॉपी में करना है, रीडर कॉपी में। ओके, तो मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से करना, फिर क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग। ओके, देखो, उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मैं गद्यांश बोल रही हूँ। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे कि किसे बड़ा बताऊं, देवताओं को या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। ठीक है, अगर दानवों को बड़ा बताता हूँ तो कौन नाराज होते हैं? देवता। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। उन्होंने सोचा अगर इन दोनों में से किसी एक को भी मैं बड़ा बताता हूँ तो हो सकता है बाद में ये आपस में लड़ना स्टार्ट कर दें। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, बड़ा बताए तो किसे बताए। कुछ सोचकर वे बोले कि इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। भोजन के बाद बताऊंगा कि बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। ठीक है, और ये गद्यांश कैसा हो गया, क्योंकि ये इसका अपन लोगों ने पाठ पढ़ा है, तो इसलिए। ओके नेहा, कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग। ठीक है, फिर है कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? बुद्धि में श्रेष्ठ कौन। क्योंकि ये गद्यांश, जो जहां से ये गद्यांश लिया हुआ है वो अपना पढ़ा हुआ पाठ है। ठीक है, ये गद्यांश अपन ने जहां से लिया है वो कैसा पाठ है? अपन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? पठित गद्यांश। ये कैसा गद्यांश है? पठित गद्यांश। और अगर अपना पढ़ा हुआ नहीं होता तो वो होता अपठित गद्यांश। ओके, तो इसमें गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो गया बुद्धि में श्रेष्ठ कौन। फिर है प्रजापति के सामने क्या प्रश्न था। अब इसका आंसर आप लोग लिखोगे। प्रजापति के सामने क्या प्रश्न था, जल्दी से लिखिए कि प्रजापति के सामने क्या प्रश्न था। और लिखिए आंसर। यस, आर्यन यादव का बिल्कुल ठीक है। किसको बड़ा बताऊं? आर्यन यादव का आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी तो बेटा कौन बड़ा है, ये क्वेश्चन तो देवता और दानवों ने प्रजापति से किया था, लेकिन प्रजापति के सामने ये प्रश्न था कि मैं किसको बड़ा बताऊं। ये बड़ा टेढ़ा प्रश्न था उनके सामने कि मैं किसको बड़ा बताऊं। जो आप सब लोगों ने आंसर दिया ना कि कौन बड़ा है, तो ये क्वेश्चन तो देवताओं और दानवों ने प्रजापति से किया था, लेकिन अब प्रजापति के सामने प्रश्न था कि मैं इन दोनों में से किसको बड़ा बताऊं। ओके, फिर है प्रजापति को क्या डर था। ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लिखिए, प्रजापति को क्या डर था। प्रजापति को क्या डर था, वो क्या सोच रहे थे? मैंने पढ़ के बताया था ना। अब नेक्स्ट थर्ड का आंसर बताओ बेटा। सेकंड का तो हो गया कंप्लीट, अब उसका थर्ड का बताइए कि प्रजापति को क्या डर था। यस, और डर क्या था प्रजापति के सामने?
यस, देखिए, हाँ, ठीक है, मैं बताती हूँ। हाँ ठीक है, आपका करीब करीब क्वेश्चन आंसर ठीक है आपका। प्रजापति को डर था कि अगर मैंने इन दोनों में से किसी एक को भी बड़ा बता दिया तो ये आपस में लड़ने ना लग जाएं। मतलब प्रजापति को डर था अगर मैंने इन दोनों में से किसी एक को भी बड़ा बता दिया तो दोनों क्या होगा, आपस में लड़ने ना लग जाएं, इसीलिए उन्होंने नेक्स्ट डे के लिए टाल दिया था। अच्छा अब बताओ, प्रसन्न, प्रसन्न यानी क्या होता है, खुश होना, तो प्रसन्न शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, प्रसन्न, प्रसन्न शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, उदास और दुख और अप्रसन्न। ठीक है, प्रसन्न सब, हाँ, नाराज भी हो सकता है, उदास, अप्रसन्न। ठीक है, अप्रसन्न भी हो सकता है, नाराज भी हो सकता है। चलो एक एक गद्यांश और पढ़ के सुनाती हूँ मैं आपको, फिर उसके आंसर भी लिखना, ठीक है। एक गद्यांश और पढ़ के सुनाती हूँ मैं आपको। सारी स्थिति स्पष्ट थी, प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ है। ठीक है, सारी स्थिति स्पष्ट थी, प्रजा, जिसके पास बुक है ना वो अपनी बुक भी खोल सकते हैं क्योंकि ये बुक में ही है। सारी स्थिति स्पष्ट थी, प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया है, खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो। यह थी इनकी विशेषता। किसकी विशेषता थी ये? देवताओं की। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई और ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, ना खुद खाए ना दूसरों को खाने दिया, और लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी ना भरा। ठीक है, तो अब इसका है कि दानव शर्त का पालन करने के बाद भी श्रेष्ठ नहीं हो सके, क्यों? दानव शर्त का पालन करने के बाद भी श्रेष्ठ नहीं हो सके, क्यों? आंसर लिखिए इसका। कि दानवों ने शर्त का पालन किया फिर भी वो श्रेष्ठ नहीं हो सके, क्यों? क्या कारण था वो श्रेष्ठ नहीं कहलाए? यस, और लिखिए आंसर। यस, यस, ठीक है, आप लोग करीब करीब उत्तर के पास ही हो। देखो, दानव शर्त का पालन करने के भी
करने के बाद भी श्रेष्ठ इसलिए नहीं कहलाए क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचा। किसके बारे में सोचा? सिर्फ उन्होंने अपने बारे में ही सोचा। ठीक है, उन्होंने सोचा अगर मैं नहीं खा पाऊंगा तो मैं दूसरों को भी नहीं खिलाऊंगा। यही सोचते हैं ना जो लड़ने वाले होते हैं, अगर मुझे नहीं मिली ये चीज तो किसी और को भी नहीं मिलनी चाहिए, है ना। तो दानवों ने शर्त का पालन किया लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं कहलाए क्योंकि उन्होंने अब सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। वे सिर्फ लड्डू उछालते रहे और उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। सब तरफ लड्डू फैल गए, ना वो खुद खा पाए और ना दूसरों को ही खाने दिया। ठीक है, और ये तो है ही कि प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ क्यों बताया। ये क्वेश्चन ही बार बार आ रहा है ना कि प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ क्यों बताया, क्योंकि उन्होंने सहयोग की भावना से काम किया और वो खुद भी खाए थे, मतलब उनका खुद का भी पेट भरा, दूसरों का भी पेट भर दिया उन्होंने, है ना, और भोजन भी उनका समाप्त हो गया था, इसलिए उन्होंने देवताओं को श्रेष्ठ बताया था। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना है? और बाकी जिन बच्चों ने अभी तक रीडर का वर्क कंप्लीट नहीं किया है ना, तो वो रीडर का वर्क कंप्लीट कर लेना। और एक मात्राओं की गलती करते हो आप लोग अपने वर्क करने में। ठीक है, जो काम करते हो कॉपी में देख करके एकदम सही सही लिखा करो मात्राओं। एक बार काम करने के बाद है ना, उसको दोबारा फिर से रीडिंग किया करो। जब रीडिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पर मात्राओं की गलती की है, तो उस मात्राओं की गलती को ठीक कर लिया करो। क्योंकि हिंदी में सबको याद तो सबको रहता है, लेकिन क्या हो जाता है, मात्राओं की गलती से ही आपके नंबर कट हो जाते हैं फिर। और राइटिंग है ना, पेन से लिखना स्टार्ट किया है आप लोगों ने, तो राइटिंग थोड़ी अच्छी लिखो।